Today we are going to talk about treatment of mitral stenosis. So treatment of mitral stenosis is divided into three groups. First is a non-pharmacological treatment, second is pharmacological treatment, and third one is surgical treatment. So treatment of mitral stenosis is divided into three groups. First one is a pharmacological treatment. First one is a non-pharmacological treatment. Second one is the pharmacological treatment. And the third one is the surgical treatment. तो ये बेसिकली थ्री ग्रुप्स ऑफ ट्रीटमेंट हम लोग देते हैं माइट्रल स्टेनोसिस में. फर्स्ट वन इज नॉन फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, सेकेंड वन इज फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, एंड द थर्ड वन इज द सर्जिकल ट्रीटमेंट. सो नॉन फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट थिंग इज साल्ट रेस्ट्रिक्शन. And rest to patient. सो नॉन फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, साल्ट रेस्ट्रिक्शन करते हैं, रेस्ट टू पेशेंट. नाउ हम लोग फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट को डिटेल में अभी देखेंगे. उसके बाद हम लोग थर्ड करते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट. तो सर्जिकल ट्रीटमेंट में बेसिकली टू टाइप्स ऑफ सर्जरी करते हैं. तो सर्जिकल ट्रीटमेंट में टू टाइप्स ऑफ सर्जरी हम लोग परफॉर्म करते हैं. फर्स्ट इज अ माइट्रल बलून वाल्वुलोप्लास्टी एंड सेकंड इज माइट्रल वाल्व रिप्लेसमेंट विच इज सिंपली कॉल्ड वाल्व रिप्लेसमेंट. तो ये दो टाइप्स का हम लोग क्या करते हैं, सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं. फर्स्ट इज अ माइट्रल बलून वाल्वुलोप्लास्टी एंड सेकंड वन इज अ माइट्रल वाल्व रिप्लेसमेंट. क्योंकि माइट्रल वाल्व का नैरोइंग हो जाता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उस केस में कि माइट्रल वाल्व को ही रिप्लेस कर देते हैं. तो माइट्रल वाल्व रिप्लेसमेंट सेकंड सर्जिकल ट्रीटमेंट है. फर्स्ट इज माइट्रल बलून वाल्वुलोप्लास्टी. सो ये हो गया नॉन फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जिसमें साल्ट रेस्ट्रिक्शन एंड रेस्ट टू द पेशेंट दिए हैं, और सर्जिकल ट्रीटमेंट में माइट्रल बलून वाल्वुलोप्लास्टी एंड माइट्रल वाल्व रिप्लेसमेंट हम लोग किए. अब ये सेकेंड वन है फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट. तो हम लोग देखते हैं फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हम लोग क्या क्या करते हैं. So when we talk about the pharmacological treatment,
तो बेसिकली 5 ग्रुप्स ऑफ ड्रग इज गिवन इन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, 5 ग्रुप्स ऑफ ड्रग हम लोग देते हैं। फर्स्ट वन इज द तो फर्स्ट ड्रग जो हम लोग देते हैं माइट्रल स्टेनोसिस में, वो क्या होता है, डिजॉक्सिन। फर्स्ट ड्रग हम लोग कौन सा देते हैं, डिजॉक्सिन। और जब हम लोग इस डिजॉक्सिन के डोज का बात करते हैं तो ये हम लोग बेसिकली ओरली देते हैं एंड डोज ऑफ डिजॉक्सिन इज 0.125 to 0.25 milligram per day. So the first drug in case of mitral stenosis is digoxin, and digoxin is given orally and the dose of digoxin is 0.125 to 0.25 milligram per day. Now next to the digoxin is the diuretics. So when we talk about the second group of drug in case of mitral stenosis, second group of drug is diuretic. And diuretics, type of diuretic means which type of diuretics is given. It's totally depend upon the condition of mitral stenosis. But most commonly diuretics which is given in case of mitral stenosis is furosemide, which is also called Lasix. तो लैसिक्स जो है फ्यूरोसेमाइड वो मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ डाययूरेटिक्स है जो हम लोग किसके केस में देते हैं, माइट्रल स्टेनोसिस के केस में देते हैं। थर्ड ग्रुप ऑफ ड्रग जो हम लोग देते हैं वो क्या होता है, बीटा ब्लॉकर्स। एंड बीटा ब्लॉकर्स में जनरली हम लोग बीटा ब्लॉकर्स में बेसिकली हम लोग दो टाइप्स ऑफ ड्रग को हम लोग देते हैं। फर्स्ट इज डेल्टियाजम एंड सेकंड इज वेरापेमिल। सो हम लोग ये 3 ग्रुप्स ऑफ ड्रग्स हम लोग किस केस में, माइट्रल स्टेनोसिस के केस में देते हैं। फर्स्ट इज द डिजॉक्सिन, सेकंड इज डाययूरेटिक्स, थर्ड वन इज बीटा ब्लॉकर। डिजॉक्सिन जो हम लोग देते हैं ओरली देते हैं, इसका डोज क्या होता है 0.125 टू 0.25 मिलीग्राम पर डे। डायूरेटिक्स डिपेंड्स करता है कंडीशन पे किस टाइप ऑफ डायूरेटिक को हम लोग देते हैं, बट मोस्ट कॉमनली डायूरेटिक जो हम लोग देते हैं वो लैसिक्स होता है जिसको फ्यूरोसेमाइड भी बोलते हैं हम लोग। बीटा ब्लॉकर्स थर्ड ग्रुप ऑफ ड्रग है। बीटा ब्लॉकर्स में बेसिकली हम लोग डेल्टियाजम एंड वेरापेमिल को देते हैं। उसके बाद फोर्थ ग्रुप ऑफ ड्रग आ जाता है एंटीकोगुलेंट्स। सो एंटीकोगुलेंट्स बेसिकली क्या होता है, हम लोग एंटीकोगुलेंट थेरेपी जो स्टार्ट करते हैं इन केस ऑफ माइट्रल स्टेनोसिस वो हेपैरिन से स्टार्ट करते हैं। हेपैरिन इज फॉलोड बाय ओरल एंटीकोगुलेंट। सो एंटीकोगुलेंट में क्या होता है, हेपैरिन हम लोग देते हैं।
हेपेरिन देते हैं, हेपेरिन इज फॉलोड बाय ओरल एंटीकोगुलेंट। सो ये 4 ग्रुप्स ऑफ ड्रग हम लोग अभी तक दिए हैं, किसमें? इन केस ऑफ कोएगुलेंट्स। सो ये 4 ग्रुप्स ऑफ ड्रग अभी तक हम लोग माइटल स्टेनोसिस में दिए हैं। लास्ट ग्रुप ऑफ ड्रग हो जाता है लॉन्ग टर्म प्रोफाइलैक्सिस और थेरेपी ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो 4th ग्रुप ऑफ ड्रग क्या हो जाता है? एंटीबायोटिक्स। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? लॉन्ग टर्म थेरेपी देते हैं, प्रोफाइलैक्सिस देते हैं हम लोग, इससे एंटीबायोटिक्स से देते हैं। सो कौन कौन सा एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं हम लोग ये देखते हैं। सो एंटीबायोटिक्स में हम लोग फर्स्ट ग्रुप जो एंटीबायोटिक्स का देते हैं वो होता है बेंज़ोथिन पेनिसिलिन जी। एंड दिस बेंज़ोथिन पेनिसिलिन जी is given intramuscular and duration is once. So benzathine penicillin G is given intramuscularly and duration of benzathine penicillin G is once. And this benzathine penicillin के डोज का अगर हम लोग बात करते हैं तो if the patient weight is less than equals to 27 kg, तो उस केस में हम लोग क्या देते हैं? 6 लाख यूनिट देते हैं, 6 लाख यूनिट्स देते हैं हम लोग। और इफ द पेशेंट वेट इज ग्रेटर देन 27 kg, सो इस केस में हम लोग 12 लाख यूनिट्स देते हैं। ओके, तो बेंजाथीन पेनिसिलिन गिवन ड्रग इज गिवन इंट्रामस्कुलरली, ड्यूरेशन इज वंस, एंड इफ द पेशेंट वेट इज लेस देन और इक्वल्स टू 27 kg, dose is 6 lakh unit, and if the patient weight is greater than 27 kg, dose is 12 lakh unit. So this is the all about the benzathine penicillin G. Next is the penicillin V. So penicillin V is given orally, and when we talk about duration, so duration of penicillin V is 10 days, and when we talk about the dose, so in case of children, dose is 250 milligram, 250 milligram 3 to 250 milligram 2 to 3 times per day. And when we talk about the adult, dose is 500 milligram 2 to 3 times per day. सो हम लोग पेनिसिलिन बी को ओरली देते हैं, 10 डेज तक इसका ड्यूरेशन रहता है। डोज का बात करते हैं तो चिल्ड्रन के केस में 250 मिलीग्राम देते हैं हम लोग 2 to 3 टाइम्स पर डे, एंड अडल्ट में 500 मिलीग्राम देते हैं 2 to 3 टाइम्स पर डे। नाउ आफ्टर दैट नेक्स्ट इज द इराइथ्रोमाइसिन। So basically what happen if the patient is allergic to penicillin, in this case erythromycin is given. So अगर patient क्या आता है allergic to penicillin, so
तो इस केस में हम लोग को ड्रग ऑफ चॉइस क्या बन जाता है, इराइथ्रोमाइसिन। अब इराइथ्रोमाइसिन जो देते हैं इसका डोज क्या होता है, तो इराइथ्रोमाइसिन का डोज जो होता है वो बेसिकली 20 to 40 मिलीग्राम पर केजी पर डे होता है। और ये हम लोग कितना देते हैं, 2 to 4 टाइम्स। एंड द मैक्सिमम डोज ऑफ इराइथ्रोमाइसिन इज 1 ग्राम पर डे। सो इराइथ्रोमाइसिन का डोज क्या होता है, 20 से 40 मिलीग्राम पर केजी पर डे देते हैं हम लोग 2 to 4 टाइम्स। एंड 1 मैक्सिमम डोज ऑफ इराइथ्रोमाइसिन का बात करते हैं तो ये 1 ग्राम पर डे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो ये बेसिकली हम लोग एंटीबायोटिक्स में यही देते हैं, बेंजाथीन, पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन बी एंड इराइथ्रोमाइसिन। तो हम लोग एक बार रिकैपिचुलेट करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ माइटल स्टेनोसिस को। तो बेसिकली क्या हुआ, माइटल स्टेनोसिस के ट्रीटमेंट को हम लोग 3 ग्रुप्स में डिवाइड किए। फर्स्ट वन इज द नॉन फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, सेकंड वन इज द फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट एंड थर्ड वन इज द सर्जिकल ट्रीटमेंट। नॉन फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हम लोग 2 काम किए, साल्ट रिस्ट्रिक्शन, रेस्ट टू पेशेंट। देन हम लोग अगर सर्जिकल ट्रीटमेंट का बात करें तो इसमें भी हम लोग 2 काम किए थे, माइट्रल बलून वाल्व्यूलोप्लास्टी एंड माइट्रल वाल्व रिप्लेसमेंट, जिसको हम लोग सिंपल वाल्व रिप्लेसमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग नॉन फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट और सर्जिकल ट्रीटमेंट दिए। सेकेंड वन इज द, क्या था हम लोग का सेकेंड वन, फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में 5 ग्रुप्स ऑफ ड्रग हम लोग दिए। फर्स्ट ग्रुप ऑफ ड्रग में डिजॉक्सिन दिए। डिजॉक्सिन जो दिए हम लोग इसको हम लोग ओरली दिए और इसका डोज क्या था डिजॉक्सिन का, 0.125 to 0.25 मिलीग्राम पर डे। सेकेंड ड्रग हम लोग जो दिए वो डायूरेटिक्स दिए। अब डायूरेटिक्स का टाइप्स, कौन सा डायूरेटिक्स देते हैं हम लोग माइट्रल स्टेनोसिस के केस में, ये डिपेंड करता है कंडीशन पे। लेकिन मोस्ट कॉमन जो माइट्रल स्टेनोसिस में डायूरेटिक देते हैं वो फिलोसामाइड होता है, जिसको हम लोग लैसिक्स भी बोलते हैं। थर्ड वन इज द बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर जो हम लोग मोस्ट कॉमन बीटा ब्लॉकर जो माइट्रल स्टेनोसिस के केस में देते हैं वो विरापेनिन और डिल्टियाज़म होता है। देन फोर्थ वन इज द एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट थेरेपी जब हम लोग स्टार्ट करते हैं माइट्रल स्टेनोसिस के केस में तो वो हम लोग हेपैरिन से स्टार्ट करते हैं, हेपैरिन फॉलोड बाय ओरल एंटीकोगुलेंट। बाद में हम लोग क्या करते हैं, ओरल एंटीकोगुलेंट देते हैं। एंड देन फिफ्थ वन इज द एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक में क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक थेरेपी प्रोफाइलैक्सिस हम लोग चलाते हैं। और इस लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक थेरेपी में हम लोग 2 टाइप का ड्रग देते हैं। फर्स्ट इज द बेंजाथीन पेनिसिलिन जी देते हैं एंड सेकंड इज द पेनिसिलिन बी देते हैं। अब बेंजाथीन पेनिसिलिन जी में हम लोग क्या देखें कि अगर पेशेंट का वेट 27 kg से लेस और इक्वल है तो उस केस में हम लोग बेंजाथीन पेनिसिलिन जी को इंट्रामस्कुलर सिंगल डोज देते हैं 6 लाख यूनिट्स का। और अगर पेशेंट का वेट 27 kg से ज़्यादा है तो उस केस में हम लोग बेंजाथीन पेनिसिलिन जी का सिंगल डोज देते हैं इंट्रामस्कुलर 12 लाख यूनिट का। उसके बाद सेकेंड है पेनिसिलिन बी। पेनिसिलिन बी जो हम लोग देते हैं वो ओरली देते हैं और 10 डेज तक इसका ड्यूरेशन रहता है। चिल्ड्रेन के केस में इसका डोज होता है 250 मिलीग्राम पर डे and it is given 2 to 3 times, and in a case of adult the dose become 500 milligram and it is given 2 to 3 times per day. So this is all about the penicillin. Now if the patient is allergic to penicillin, in this case erythromycin is given and the dose of erythromycin is 20 to 40 milligram per kg per day and it is given 2 to 4 times, and the maximum dose of erythromycin is 1 gram per day. सो व्हाट हैपन, ये तो हो गया हम लोग का पूरा ट्रीटमेंट माइट्रल स्टेनोसिस का। लेकिन क्या होता है कि माइट्रल स्टेनोसिस रिलैप्स भी करता है, रिअकरेंस भी होता है इसका, और ये रिलैप्स जो होता है वो 6 months to 1 year तक होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि माइट्रल स्टेनोसिस को के ठीक होने के बाद भी हम लोग कुछ दिन तक उस पेशेंट में हम लोग क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स का थेरेपी चलाते हैं। और वो एंटीबायोटिक्स का थेरेपी जो चलाते हैं वो अगेन 3 एंटीबायोटिक्स होता है। फर्स्ट बेंजाथीन पेनिसिलिन जी जिसको हम लोग देते हैं 12 लाख यूनिट एवरी 4 वीक पर, और सेकेंड एंटीबायोटिक्स हम लोग देते हैं पेनिसिलिन बी विच इज गिवन 250 मिलीग्राम ट्वाइस डेली ओरली, एंड द थर्ड एंटीबायोटिक विच इज गिवन इफ द पेशेंट इज
allergic to penicillin is the erythromycin, and erythromycin is given 250 milligram twice daily orally. So this is all about the treatment of mitral stenosis. Thank you.